अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। तो हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो। एक मिनट हो ना, आप लोग बिना बात के चिल्लाते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं, अल्लाह बहरा हो गया हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? किसने देखा अल्लाह को? अब मैं चाहता हूँ अगर इन्हें डर है तो डर के मारे हिंदू बन जाओ। अब जरूरत है आतंकवाद बनने की, आतंकी बन जाओ। इनकी भाषा इन्हीं की जबान से दो, गोलियों से दो, बंदूक से दो, तो आतंकवादी बनिए। हम सब प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यकता पड़ी तो हम बलिदान देंगे, आवश्यकता पड़ी तो लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। मैं मसला क्या अल्लाह हजरत को मानने वाला बोल। मैं बचपन से आला हजरत का मानने वाला हूँ। हाँ बरेली वाले बोल। बरेली वाले। हाँ और यहाँ पे रहेगा तो मुच्छी रखने का। और नमाज सुखा जाए कौन सी मस्जिद में? करकालीन में जाता हूँ। हाँ और पैसे नीचे नहीं पैसे तो अपना ऐसे ही रहेगा। ऊपर करके नमाज नहीं पढ़े। इंशाअल्लाह आला हजरत के कलाम। मज़ारों पर भी जाएंगे, मज़ारात पे भी जाएंगे, अल्लाह के वली को भी मानेंगे बोल। अल्लाह को वली को तो मरते दम तक मानते हैं। मैं पहले से ही सुननी हूँ। अरे ऐसा बोल। कारीगर लोग को सुनाता हूँ कि इतना गलत बात है। और नासिक में ये भी बोल, नासिक में जो देव बंदे आएंगे उसको मारेंगे। और बोल सुले गुल्ली को मारेंगे। नासिक में जो भी आएगा यहाँ पे बोल। जो नासिक में आएगा मैं उसको मारूंगा। किसको मारेगा? सैफुल्ली को। 24 सुले कुल्ली। सैफुल्ली नहीं सुले कुल्ली। 24 देवबंदी। हाँ तारिक जमील को भी मारूंगा बोलना बोल। इंशाअल्लाह तारिक जमील को भी मारूंगा। देखा ना भाई लोगों को बोल रहा है। मजा पे बोलने लगे कुत्ता बेटा मारा तारिक जमील को अड़वा बोल। यही बोल रहा था। बोल इधर तारिक जमील को अड़वा बोल। तारिक जमील भरवा। शेर रजा ग्रुप हो, चिश्तिया ग्रुप हो, उन सबको मदद करने के लिए विक्रम भाऊ और पवन भाऊ इन्होंने जो मदद की है कि वहाँ भी देवबंदियों का जो इज्तिमा नासिक में होने जा रहा था उसको पूरी तरीके से रोक लगा दी है और नासिक में वो इज्तिमा नहीं होगा इंशाअल्लाह। और ये गारंटी भी है कि जिसके वजह से वातावरण खराब हो सकता था नासिक का, आतंकवादी संगठन का वो इज्तिमा था नासिक में जिससे मुसलमानों को तकलीफ होती है। तबलीगी इज्तिमा से जो मुसलमानों को तकलीफ होती है वैसी ही तकलीफ किसी और को ना हो, इसलिए उन्होंने उस पर रोक लगा दी है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं गुजारिश करूंगा वसीम भाई खतीब इनसे कि शेर रजा ग्रुप की ओर से भैया गुलाम भाई मुस्तफा कामरान भाई इनके हाथों से पवन भाई पवार इनका सत्कार किया जाए और उनसे
बहुत बहुत मुबारक हो कि नासिक में वो इस्तेमाल नहीं होगा। इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। बोल देने पे पुलिस को हक है गोली मार दे, हक है गोली मार दे। किसने उसे हक दिया? सरकार कहाँ सोई है अभी? कहाँ सरकार सोई है? सरकार क्यों सोई है अभी? क्यों नहीं आवाज उठा रही है सरकार? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद कल भी रहेगा। इसे सरकार या दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकते। देश में मिली मसाइल को लेकर जो हालात है और मुसलमान जिस तरह मसलकों में बंटकर एक दूसरे की मुखालफत में लगे रहते हैं, उसे दूर करने के लिए कोलकाता के सम्माननीय उलमाए दीन ने काफ़ी संख्या में मेटिया बुरुज की धनकेती मस्जिद में मजलिस उलमाए इस्लाम के जिम्मेदारों से मुलाकात की और ये अपील करते हुए कहा कि अपने अपने मसलक पर कायम रहते हुए दीन और इस्लाम की खातिर एक होकर मिली मसाइल के लिए आवाज़ बुलंद करें। कि आज इस मस्जिद में धानखेती की मस्जिद में सारे उलमा इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हर मसलक के लोग हैं और सबों ने मिलकर मुत्तफ़क़ा तौर पर ये तय किया है कि इंशाअल्लाह ताला मिली मसाइल को हम मुत्तफ़क़ा तौर पर देखेंगे और मुत्तफ़क़ा तौर पर हम उसको उठाएंगे। अपनी शनाख्त और अपने मसलक पे कायम रहते हुए मिली मफादात के लिए हम एक होकर आवाज़ बुलंद करें, ताकि दुनिया को ये महसूस हो जाए कि हमारी मसलकें मुख्तलिफ ज़रूर हैं, लेकिन हम दीन और इस्लाम और अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर एक आवाज़, दो जिस्म एक जान की तरह हैं। और इस दौरान मजलिस उलमाए इस्लाम के जिम्मेदारों ने प्रतिनिधिमंडल का इस्तकबाल करते हुए मुद्दे की सराहना की, जिसके बाद वहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न का इजहार किया गया। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में बरेलवी और देवबंदी के साथ ही कई मसलक हैं जिसकी बुनियाद पर कौम बटी हुई नजर आती है। ऐसे में कोलकाता के सम्माननीय मौलानाओं के इस कदम की लोगों ने सराहना की और ये मुझे बोलते हुए आपको बहुत खुशी हो रही है कि आज ये तारीख साज काम हो गया है कि सब मकतब फ़िक्र के लोग जो हैं एक प्लेटफॉर्म पे आ गए कि तमाम मसलक के लोग जो हैं, अलग अलग मसलक के लोग सबसे मिलकर एक मुश्तरका हम लोग एक कमेटी की तश्कील होगी जो तालिब रहमानी साहब करेंगे, कन्वेनर हैं। बहरहाल उलमाओं का ये पैगाम पूरे देश में जाए, इसी की उम्मीद तमाम उलमाए दीन कर रहे हैं। इससे पहले कोलकाता के मिल्ली अल अमीन कॉलेज ऑडिटोरियम में भी एक बैठक की गई थी, ये उसी की एक कड़ी है।